आज हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य की लाइफ से इंस्पायर्ड सीरियल चंद्र नंदिनी के बारे में। एंड ये शो आया था 2016 में, और जब ये शो आया था ना तो इसका ग्रैंड सेट्स एंड रजत टोकस की एक्टिंग एंड लव स्टोरी को काफी पसंद किया गया था। तो स्टोरी स्टार्ट होती है पिपली वन से, जहाँ के राजा है राजा सूर्यगुप्त मौर्य एंड रानी है रानी मूरा। एंड रानी मूरा प्रेग्नेंट रहती है एंड उन लोगों को इनविटेशन आया होता है मगध से। एंड मगध जहाँ के राजा है शिशुनाथ एंड रानी है अवंतिका, और वहाँ एक और आदमी होता है जिसका नाम होता है नंद। एंड नंद जो है वो बहुत बेकार इंसान होता है। एंड नंद रानी मूरा के साथ बदतमीजी करता है, जिसके बाद वो सबकी नजरों में आ जाता है, और जो रानी अवंतिका है वो उसे आजीवन कारावास की सजा सुना देती है। बट सूर्यगुप्त जो है राजा, वो रानी अवंतिका के रूम में नंद को जाते हुए देख लेते हैं, तो वो उसके पीछे जाते हैं। फिर उनको पता चलता है कि रानी अवंतिका और नंद का अफेयर है, और जो राजा शिशुनाथ के 8 पुत्र हैं वो एक्चुअल में नंद के हैं। फिर रानी अवंतिका और नंद भी राजा सूर्यगुप्त को देख लेते हैं। एंड इससे पहले कि राजा सूर्यगुप्त कुछ कर पाते, नंद राजा शिशुनाथ को मार डालता है, और वो सूर्यगुप्त और रानी मूरा के पीछे लग जाता है। लेकिन वो लोग किसी भी तरह से वो महल से भाग निकलते हैं, लेकिन नंद राजा सूर्यगुप्त को पकड़ लेता है और उन्हें मार डालता है। और रानी मूरा ने एक बेटे को जन्म दिया है और उसे एक गौशाला में छोड़ दिया। फिर सैनिक मूरा को पकड़ लेते हैं, और दूसरी साइड रानी अवंतिका सबसे ये कहती है कि सूर्यगुप्त ने ही राजा शिशुनाथ को मारा है, और जो उनका कटा हुआ सर लाएगा वो उसकी दासी बनकर रहेगी। और उसी टाइम नंद आता है और वो राजा सूर्यगुप्त का सर लेके आता है और खुद को मगध का राजा घोषित कर देता है। एंड वो थोड़ा सा पावरफुल होता है क्योंकि सिपाही वगैरह भी उससे मिल गए होते हैं, तो इसीलिए कोई उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पाता है। फिर नंद राजा बनने के बाद रानी मूरा को कैद करवा लेता है और उनके बच्चे को ढूंढकर मार डालने का ऑर्डर दे देता है। बट वो उस बच्चे को नहीं मार पाते हैं क्योंकि उसे एक निसंतान औरत अपने पास रख लेती है। एंड इधर महापद्मानंद जो है वो बहुत ज्यादा प्रजा पर अत्याचार करने लगता है, हर चीज पर टैक्स लगा देता है, और वो रानी अवंतिका को भी अब कुछ नहीं समझता है और उसको भी रियलिटी चेक दे दिया होता है वो। और फिर 8 साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ चंद्र बड़ा हो चुका होता है। जिन लोगों ने उसे गोद लिया होता है ना, उसकी माँ तो उसे बहुत प्यार करती है, बहुत मानती है, बट जो उसके पापा होते हैं वो उसको और उसकी माँ को बहुत मारते हैं। एंड इसी वजह से चंद्र को बचपन से ही प्यार से नफरत हो जाता है, क्योंकि वो अपनी मम्मा से पूछता है कि आप क्यों सहते हो ये सब, तो शी सेड कि क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ इसीलिए मैं उनका सब कुछ सहती हूँ। तो उसको बचपन से ही प्यार से नफरत हो जाता है। फिर दूसरे साइड दिखाया जाता है कि नंद की बीवी जो अवंतिका है वो प्रेग्नेंट होती है, और मूरा नंद को कहती है कि आई विश कि तुम्हारे घर भी लड़की हो, तब तुम्हें रियलाइज होगा, मतलब उस लड़की को सहना पड़े सब कुछ जो तुमने किया है तो तुम्हें एहसास होगा। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, नंद को बेटी होती है और नंद बहुत खुश होता है। फिर दिखाया जाता है 4 साल का लीप आता है जहाँ नंदिनी 4 साल की हो जाती है। एंड नंद उसको बहुत मानता है और उसके सामने अपनी इमेज एकदम क्लीन रखता है कि वो एक आइडियल फादर है। और दूसरी साइड चंद्र और ज्यादा गुस्से वाला बन जाता है, उसको और ज्यादा प्यार व्यार से नफरत हो जाती है। फिर तक्षशिला दिखाया जाता है जहाँ होते हैं आचार्य चाणक्य। उनको पता चलता है कि आउट ऑफ कंट्री के लोग भारत पर कब्जा कर रहे हैं, तो वो अपनी रणनीति लेके नंद के पास जाते हैं। एंड वहाँ चंद्र भी गया होता है और वहाँ वो चंद्र की बहादुरी चतुराई देखते हैं। फिर चाणक्य नंद के पास जाते हैं, बट नंद अपने ईगो में चाणक्य की बहुत इंसल्ट करता है। फिर चाणक्य उसको वार्न करते हैं कि एक दिन तुम्हारी यही अकड़ तुम्हारी बर्बादी की वजह बनेगी। एंड फिर चाणक्य चंद्र से दोबारा मिलते हैं और वो चंद्र को उसके पापा से खरीद लेते हैं। एंड उसके माइंड में ये बात फिट करते हैं कि उसे दिल से नहीं दिमाग से काम लेना होगा, प्यार से दूर रहना होगा, और एक दिन उसे मगध का राजा बनना है। फिर इधर चंद्र अपने गुरु आचार्य से ट्रेनिंग लेता है, और उधर नंदिनी भी अपने पिता से ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर देती है, और दोनों ऐसे ही बड़े होते हैं। फिर लीप आता है जहाँ चंद्र और नंदिनी दोनों बड़े हो जाते हैं, और नंदिनी का स्वयंवर होता है जहाँ चंद्र राजकुमार मलय केतु बनकर वहां जाता है, क्योंकि चंद्र और मलय केतु दोनों आचार्य के पास ही शिक्षा ले रहे होते हैं, तो आचार्य उसको वहां मलय केतु बनाकर भेज देते हैं ताकि वो चीजों के बारे में पता कर सके। एंड वहीं चंद्र और नंदिनी की फर्स्ट मीटिंग होती है, बट फिर चंद्र का सच सबके सामने आ जाता है और वो लोग उसे कैद कर लेते हैं, पर चंद्र वहां से किसी तरह बच निकलता है। एंड फिर वो लोग मगध पर हमला करने की प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं,
और चंद्र जो है वो यमन की राजकुमारी हेलेना से शादी कर लेता है ताकि उसकी फौज मजबूत हो जाए। एक्चुअल में हेलेना यमन के में भी वजीर की बेटी होती है, बट जो सिकंदर है मेन राजा उसकी डेथ हो जाती है और सारा कंट्रोल हेलेना के पापा के हाथ में आ जाता है। एंड चंद्र एक और शादी करता है अपनी दोस्त दूरधरा से, क्योंकि दूरधरा के फादर रिच होते हैं और युद्ध में पैसों की भी जरूरत होती है। फिर चंद्र जंग जीत जाता है और वो नंद और उसके बेटों को मार देता है और नंदिनी और उसके घर वालों को बंदी बना लेता है। बट फिर चंद्र और नंदिनी की शादी होती है चाणक्य के कहने पे, क्योंकि नंद अभी मरा नहीं होता है। एंड चंद्र और नंदिनी शादी के बाद एक दूसरे से बहुत हेट करते हैं, बट एक दूसरे की अच्छाई देखकर धीरे धीरे वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगते हैं। यहाँ तक कि चंद्र नंदिनी को आगे की पढ़ाई करवाने के लिए भेष बदलकर एक बहुत बड़े गुरु के आश्रम भी लेके जाता है। एंड जहाँ चंद्र इंजर्ड हो जाता है तो नंदिनी उसकी देखभाल करती है। एंड ऐसे ये लोग और करीब आते हैं, बट जो हेलेना होती है ना वो बहुत पोजेसिव गर्ल होती है, तो उसको उन दोनों का करीब आना बिल्कुल ही पसंद होता है। तो वो चंद्र और नंदिनी के बीच बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने लगती है। फिर इन सब के बीच में एंट्री होती है रूपा की, जो कि नंदिनी की जुड़वा बहन होती है, बट उसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। और वो क्या करती है ना कि वो हेलेना की माँ जो है उनसे मिलकर वो नंदिनी के खिलाफ साजिशें करने लगती है, उसकी इमेज बिगाड़ने लगती है नंदिनी बनकर। एंड फिर रूपा का भी सच सबके सामने आ जाता है और उसको नंद जो है वो मार देता है, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत नफरत करता है। फिर जो दूरधरा है वो प्रेग्नेंट होती है और उसे हेलेना का कोई राज पता चल जाता है, तो हेलेना उसे जहर देकर मार डालती है, बट उसका बच्चा बच जाता है। फिर इन सब का इल्जाम नंदिनी पर आ जाता है और उसे महल से निकाल दिया जाता है और वो किसी दूसरे राज्य में रहने लगती है। फिर चंद्र भी वहाँ किसी न्योते में पहुंचता है और वहाँ उन दोनों की फिर से मुलाकात होती है। एंड फिर बिंदुसार की जान और परवरिश से जुड़ी कुछ सिचुएशंस बन जाती हैं, जिसकी वजह से उसको महल में वापस आना पड़ता है। नंदिनी बिंदुसार को बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानती है, इसीलिए वो उसके साथ बहुत कंफर्टेबल रहता है। एंड धीरे धीरे बिंदुसार की परवरिश करते करते चंद्र और नंदिनी के बीच फिर से दूरियां मिटने लगती है। एंड फिर महल में जांच वांच होने से पता चल जाता है कि नंदिनी बेकसूर है और पता चल जाता है कि इन सब के पीछे हेलेना की माँ है। एंड वो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है हेलेना को बचाने के लिए। एंड फिर नंद को भी सजाए मौत मिल जाती है और वो मर जाता है। फिर नंदिनी का एक भाई होता है पांडुग्रज, जो कि मानसिक रूप से ठीक नहीं होता है, इसलिए चंद्र उसे उस टाइम नहीं मारता है, बट वो अब ठीक हो जाता है। पर वो ऐसा दिखाता है कि वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है और वो बार बार चंद्र को मारने की कोशिश करता है, पर उसका ये सारा राज चंद्र की माँ के सामने खुल जाता है और वो उसे जान से मार डालती है। एंड फिर सीरियल में फिर से लीप आता है जहाँ चंद्र का बेटा बिंदुसार बड़ा हो जाता है और बिंदुसार और नंदिनी का बहुत अच्छा बॉन्ड रहता है, बट हेलेना उन दोनों के बीच में भी फूट डाल देती है। एंड बिंदुसार नंदिनी से नफरत करने लगता है और वो उससे इतनी नफरत करता है कि वो उसे पहाड़ी से धक्का दे देता है, पर नंदिनी मरती नहीं है, वो बचकर कहीं दूर चली जाती है बहकर पानी में। फिर सीरियल में लीप आ जाता है 10 साल का, जहाँ बिंदुसार बड़ा हो जाता है एंड हेलेना के भी 2 बच्चे हो जाते हैं, बट चंद्र अभी भी नंदिनी को ढूंढ रहा होता है। एंड नंदिनी एक नई जगह नए नाम से रहना लगती है और उसकी एक मुंह बोली बेटी भी होती है धर्मा, और धर्मा की दोस्त को हेलेना का बेटा किडनैप कर लेता है, तो वो उसे बचाने के लिए महल जाती है। फिर नंदिनी भी उसके पीछे पीछे जाती है, जहाँ चंद्र और नंदिनी की मुलाकात हो जाती है। एंड फिर चंद्र के बेटे बिंदुसार और जो धर्मा है उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। एंड वो दोनों भी स्टार्टिंग में बहुत एक दूसरे को हेट करते हैं, पर धीरे धीरे वो दोनों भी करीब आने लगते हैं। एंड चंद्र और नंदिनी आमने सामने तो आ जाते हैं, बट नंदिनी को कुछ याद नहीं रहता है, बट बहुत सारे ड्रामे के बाद नंदिनी को भी सब कुछ याद आता है और फिर बिंदुसार और धर्मा की भी शादी हो जाती है और बिंदुसार के सामने हेलेना का सच आ जाता है और इस सीरियल का दी एंड हो जाता है। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब।